जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो ये चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। इसी धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के नेता कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग लग जाएगी। कुछ नेता तो ये भी कहते थे कि धारा 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में तो इस धारा 370 को हटाने का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में ही कर लिया था, और जब इस धारा 370 को हटाने की बारी आई तब उस समय हमारे ही पड़ोस में कुछ बड़ा होने जा रहा था। लेकिन इन सबके बावजूद भी कैसे हटाई गई धारा 370 और क्या आ रही थी अड़चनें इसे हटाने में, जानेंगे आज इसी की सच्चाई जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों आज चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका समय कभी भी खराब नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर बात होगी वही जो होगी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2019 हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के काबुल में एक ट्रक में बड़ा धमाका होता है। अब तालिबान के लड़ाके शहर में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही अमेरिका और तालिबान की डील भी पक्की हो चुकी है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान को छोड़कर जाएगा और अफगानिस्तान की सरकार अब तालिबानी चलाएंगे। 5 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसी रो के प्रमुख सामंत गोयल पहुंचे और प्रधानमंत्री से जाकर मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री से जाकर कहा कि सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी भी हमने जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया तो बाद में ये सब कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से अगर काबुल में तालिबानी तैनात हो गए तो हमारे लिए और भी मुसीबत हो जाएगी। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी ये डाउट था कि इस जम्मू कश्मीर में विद्रोह ना भड़क जाए। साथ ही हमारी खुफिया एजेंसी के पास वो इनपुट भी मौजूद थे जिससे ये पता लग रहा था कि जरूर जब भी काबुल में तालिबानियों का राज होगा तो ये तालिबानी पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर पर जरूर हमला कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को एक लेटर लिखकर पूछा कि अगर धारा 370 हटाई गई तो क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने सर्वे किया और उसके बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस हथियार उठा लेगी, जिससे ये होगा कि जम्मू कश्मीर में गए यात्रियों पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। साथ ही गैर कश्मीरियों को भी टारगेट बनाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये धारा तो अब हटकर रहेगी, चाहे जो हो जाए। आप तो सिर्फ इस पर ध्यान रखिए कि कैसे इन सारी परिस्थितियों को अपने काबू में लाया जा सकता है। उसके बाद सब कुछ सेट कर लिया गया और 5 अगस्त की सुबह 11:15 पर ऐलान होता है कि इस देश में से धारा 370 पूरी तरह से हटा दी जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की पीडीपी पार्टी जो कि सदा से बीजेपी की विरोधी रही है, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के समय पर बीजेपी और पीडीपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़े और वहां पर महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री भी बनाया। ये साथ वाली सरकार चुनी ही गई थी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सारा रायता फैल गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को रिहा कर दिया और ये बात प्रधानमंत्री मोदी को ठीक नहीं लगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सफाई में ये कुछ कहा, जरा ये सुनिए। जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं। तब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राम माधव ये ऐलान करते हैं कि आज से हमारा और पीडीपी का नाता पूरी तरह से खत्म हो जाता है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना
भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। ऐसा करने पर अब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन चलने लगा, लेकिन दबे पांव पीडीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाह रही थी। सरकार बनाने की पूरी तैयारियां हो ही चुकी थी कि इतने में राज्यपाल ने वहां की राज्यसभा को ही भंग कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में कई सेनाओं की टुकड़ियां तैनात की गई। जम्मू कश्मीर के पुलिस के हथियारों को जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में होने वाली हिंदुओं की सबसे बड़ी अमरनाथ यात्रा को भी बंद कर दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर में जाने वाले यात्रियों को यह नोटिस दिया गया कि जल्द से जल्द आप जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएं। अब बचे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता जो कि अलगाववाद का समर्थन करते हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार के रहते वहां राष्ट्रपति शासन था, इसलिए उन सभी नेताओं को उन्हीं के घर में कैद कर दिया। उसे हाउस अरेस्ट कहते हैं। तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। और फिर दिन आता है 5 अगस्त का सुबह 11:15 पर यह ऐलान होता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। दोस्तों, अगर करने का इरादा और करने का सही तरीका हो तो किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गूगल न्यूज़।